जो निगरान हुकूमत है इस पर तनकीद हो रही है कि ये बहुत से ऐसे काम कर रही है जो कि इसके दायरा इख्तियार में नहीं है। शुएब शाहीन साहब कहते हैं ये जो अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान वापस भेजने का फ़ैसला है ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है, इतनी जल्दी नहीं वापस भेजना चाहिए था। तो सिंध से भी उनको वापस भेजा जा रहा है अफ़गान महाजरीन। आपके ख्याल में ये सही फ़ैसला किया निगरान हुकूमत? देखिए, मैं इस बात से तो मुत्तफ़िक हूँ कि जो निगरान के अख्तियारात में बातें नहीं हैं वो भी करें। आज भी सेनेट में इन्होंने कानून साजी के हवाले से बात की जिस पे हमारे दोस्तों ने मुखालफत की। उन्होंने कहा आप निगरान हैं, आपका कानून साजी में क्या काम जाता है? कानून साजी की आप मांग रहे हैं, आप कानून साजी कर रहे हैं। सारे मामला ये हैं, उनको जानबूझ के लाया गया है, उनको बाख्तियार जो गैर कानूनी। लेकिन वो जो बिल था जो पेश किया था वो बिल तो एक पीटीआई की मेंबर ने पेश किया था। नहीं, बात ये नहीं थी। उन पे बात इन्होंने की, इन्होंने इजाज़त मांगी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि ये हम पेश कर रहे हैं इस पर। तो उस पर रज़ा रब्बानी साहब ने कहा, ये खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये कानूनन आपका अख्तियार ही नहीं है, आप कानून साजी कैसे करेंगे? पार्लियामेंट आएगी, कौमी असेंबली आएगी, फिर सेनेट और बिल जो है वो तो कौमी असम्बली ने भी पास करना है, तो कौमी असम्बली है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? और ऐसी जल्दी आपकी है क्या काम? जब कानून साजी हो नहीं सकती तो आप क्यों पेश कर रहे हैं? ये तो खामखा का ऐसे ही है बस। अच्छा खुर्रम साहब, ये आप इस पे क्या कहेंगे कि ये अभी क्योंकि आप ही ने ये बात की कि पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशत गर्दी के वाक़यात है उसमें अचानक एक इजाफा हुआ है, तो ये उस दहशत गर्दी से लिंक्ड है ये फ़ैसला जो अफ़गान महाजरीन को वापस भेजा जा रहा है। तो आपके ख्याल में ये निगरान हुकूमत ने जो काम किया ये इसका मैंडेट था? जी, मैंडेट तो नहीं था, लेकिन अगर मैं याद करा दूं कि जो 2013 से 18 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसमें भी कई हजार महाजरीन को बाकायदा एक कॉम्पेंसेशन दे के, मेरे ख्याल में $400 था फी खानदान, वो देकर वापस भिजवाया गया था। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान में जो हालात थे वो बहुत सारे उसमें से वापस आ गए और ये जो इशू है ये उस वक्त तक सॉल्व नहीं होगा। जो इसका हतमी फैसला है वो इंशाल्लाह आने वाली मुंतखब हुकूमत ही करेगी। लेकिन अगर किसी चीज का आगाज ये हुआ है, देखिए पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर अगर अमल दरामद होता है तो हमें उसे जरूर उसको सपोर्ट करना चाहिए। और वो लोग जिनमें बहुत सारे इश्यूज हैं अफगानिस्तान में, जिन जो अब कई कई दहाइयों से यहाँ मौजूद है, खानदान मौजूद है, हमें उनसे हमदर्दी है। लेकिन या तो वो पाकिस्तान के शहरी होते, तो जिस रियासत के वो शहरी हैं वहीं अब उनका वापस जाना अब जरूरी हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान में जो ये अब दोबारा दहशतगर्दी की लहर है, हम सबको इससे सबक सीखना चाहिए कि 2015-16 में इतने बड़े ज़रबे अज़्ब के बाद और रद्दुल फ़साद के बाद अगर ये दोबारा मामला उठा है तो बहुत ही संजीदा खराबी है कहीं हमारी पॉलिसियों में, जिसको ठीक करना जरूरी है। नहीं तो संजीदा खराबी तो ये है ना कि कभी आप मुज़ाकरात करते हैं, कभी आप ऑपरेशन कर देते हैं। जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी पहले मुज़ाकरात किए गए, आपको याद है ना, मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, उसमें इरफान सदीकी साहब थे, मेजर आमिर साहब थे और लोग थे, और फिर उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया। फिर पिछले दौर में भी यही हुआ, पहले ऑपरेशन, पहले देखिए उस वक्त तो कोशिश ये की गई, उससे पहले तो उनसे इस मामले को हल करने की कोशिश नहीं की गई थी। 13 से पहले तो एक एहतमाम हुज्जत किया गया, लेकिन वो ब्रेक हुआ। अगर आपके नाजरीन को मैं याद करा सकूं, जून 2014 में जब कराची एयरपोर्ट पर एक हमला हुआ था, उसके बाद से वो ब्रेक हुआ और फिर ये फैसला किया गया। और फिर उसमें जो शिद्दत आई और उसके अंदर जो पूरी कौम की सपोर्ट आई, वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के ऊपर जो हमारे बच्चों के सरों में गोलियां मारी दहशतगर्दों ने, उसके बाद से पूरी कौम फिर इस पर मुत्तहिद हुई कि हमें ये काम करना है। तो लिहाजा ये सारे तजर्बात ऐसे हैं जिनसे हमें सबक सीखना चाहिए था। इसीलिए मैं फिर कहूंगा कि 2021 में इनके साथ जो बुज़दिलाना मुसालियत उस वक्त की सियासी और अस्करी क़यादत ने की, वो पाकिस्तान की तारीख से उन्होंने दुरुस्त सबक नहीं सीखा और हमें एक दफा फिर इस जहन्नम में झोंक दिया है, जिसके लिए हमें शायद एक और बड़ी जंग लड़नी पड़े इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि मियाँ वाली बेस के ऊपर जो हमला है और जिस किस्म की वहां टारगेटिंग हुई है, उसके बाद अभी तीरा वैली में जो हमारे बड़े एक अफसर को शहीद किया गया है, ये सारे वो मामलात हैं जिनका हमारा ख्याल था कि हम 2015, 16, 17 में इनसे निमट चुके हैं। इनका दोबारा उठना हम सबके लिए एक चैलेंज है और आने वाली मुंतखब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये शुएब शाहीन साहब, ये बार बार जो 2021 की बात हो रही है, तो आप ये
मानेंगे कि 2021 में जो सियासी और अस्करी क़यादत ने जो तालिबान के साथ न सिर्फ ये कि मुज़ाकरात किए बल्कि उनके जो सज़ा याफ्ता लोग थे, अदालतों से सज़ा हुई थी, सदर आरिफ अलवी के ज़रिए उनको माफ़ी दिलवा के और उनको छोड़ दिया। ये गलत था। सियासी इदारों का अगर ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, देखें ये बॉर्डर्स या सिक्योरिटी काम उनका है। अगर उनका एक मैटर था और उन्होंने एक फ़ैसला किया, उसकी फ़ैसले को ये वही वाला काम हुआ, आपने उसके साथ सुलहनामा करके फिर ऑपरेशन बीच में शुरू कर दिया। या तो आप उस सुलहनामा पर राज़ी खड़े रहते, आप उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली कराते, और अगर आपने उसको फिर उसके बाद भी, चलो आप उनको छोड़ें अलवी साहब वाले या उस वक्त में बाजवा साहब को, बाजवा साहब इनके ज़माने में नवंबर तक रहे ना, पिछले साल जो आपने उसको कंटिन्यू किया, क्यों किया उनके साथ? आपने क्यों फिर उसको एक्सटेंशन भी दी, सारा कुछ किया, उनके साथ खड़े रहे, तो फिर आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट कराते। ये थोड़ा है कि आप जिस दिन तो आपको अच्छा लगे उसको कहो आप मेरा बच्चा, तुम हमारा बच्चा बन गए, जिस दिन ज़रा सा आपको उस पर गुस्सा आए आप उसको थप्पड़ मार दो, तो फिर तो उसके हाथ में अगर गोली है तो फिर वो गोली मारेगा। आपको एक पॉलिसी बनानी है, उस पॉलिसी को अगर चलाना है तो पॉलिसी की कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी होती है। पॉलिसीज़ को जिस तरह आप दरमियान में ब्रेक करेंगे, कि कोई भी पॉलिसी है, ये रियासत की पॉलिसी होनी है ना। रियासत में नॉट ओनली द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड एज वेल एज द एस्टैब्लिशमेंट, ये उनकी कंसल्टेशन से हमारी दहशतगर्दी हमारे मुल्क में पिछले 2 अशरों से जितने ही तादाद में है, हम कोई भी फैसला सिक्योरिटी के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कभी किया ही नहीं है। जी तो क्या कह रहे हैं आपने इसलिए तो इन लोगों ने कंटिन्यू किया था। मेरा काम सिर्फ आज याद कराना है, लगता है कि सिर्फ एक ब्लंडर तो नहीं है ना इमरान खान का। उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान से कश्मीर पर बात तो मामला हल हो जाए तो पाकिस्तान अपने जौहरी हथियार खत्म कर देगा। तो ये कैसी गुफ्तगू है? और जिस किस्म की गुफ्तगू ने अमेरिका जाकर की और कहा कि जी पाकिस्तान की रियासत ने तालिबान को जो है दहशतगर्दों को ट्रेन किया था, फिर आकर कहा कि मुझे लगा है कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और बेशुमार ऐसी बातें हैं जो अभी आपने डिस्कस नहीं किया अभी तक, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अजीबोगरीब तकरीर में गुफ्तगू की है इमरान खान साहब के बारे में कि जी वो कासिम सुलेमानी को जब अमेरिका ने या किसी मुल्क ने उनको शहीद किया तो उसके बाद कहते हैं इमरान खान जो हैं वो मुझे समझ नहीं आई कि वो खुशी में या गम में एक हफ्ते के लिए अपने घर चले गए और किसी से मिले नहीं और खामोश हो गए। तो ये जो बचगाना और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना कॉन्डक्ट था खारजा पॉलिसी का तहरीक इंसाफ के दौर में, हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हम सीपा के मामले में उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, हम यूरोप से अपने ताल्लुकात में उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये जो इमरान खान के सुने एक मेरी बात बताए ना, जो इमरान खान के इत्तेहादी हैं, MQM है और GDA है और BAP है, तो ये सारे जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब के भी इत्तेहादी बन गए थे और अब आपके भी फिर इत्तेहादी बन गए हैं। तो इमरान खान की जो पॉलिसियां हैं तो वो तो आपके साथ भी चल रही हैं। जी आप ये देखें ना कि अगरचे वो इत्तेहादी हमारे साथ बने, लेकिन शहबाज शरीफ की खारजा पॉलिसी का कॉन्डक्ट बहुत फर्क था और बहुत बेहतर और बड़ा उसमें एक सोबराइटी और मतानत थी, जिसके नतीजे में फिर मशरिक़ वस्ता से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए, यूरोप से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए, चाइना से हमारे ताल्लुकात में एक हैरत अंगेज बेहतरी आई। हमारे वज़ीर ख़ारजा की तारीफ कर रहे हैं जी, मैं बिल्कुल मैं बड़ी खुशी से एक्नॉलेज करूंगा चांडिया साहब कि उसमें ये जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो खारजा पॉलिसी में बेहतरी आई वो तभी मुमकिन हुई कि हमारे पास वजीर खारजा की सूरत में बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, एक क्रेडिबल शख्स थे जिन्होंने एक अपनी एनर्जी के साथ इस सारी कॉन्टेक्ट को चलाया। तो ये बात यही है कि जो यहाँ जो पिछले 4 साल में जो एक एमेच्योर शो था, एक नाहलों का एक मेला था, उससे हटकर जब संजीदा लोगों के हाथ में आया तो आपने देखा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में और उसके खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आ गई।